इतनी चोट कैसे लगी? अनन्या, तुम ठीक हो ना? अनन्या, काफी तकलीफ में अगर तुम्हारे सामने नहीं खड़ा हो सकता तो क्या फायदा हमारा एक होने में? अच्छा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ शिव प्लीज। देखो तुम्हें ना इन सब चीजों में हमारे साथ रहने की जरूरत भी नहीं है। हम संभाल लेंगे अपने आप को। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें अजीब नहीं लगा ऐसे घर के बीचों बीच कोई कॉरिडोर में मांझा काहे लगाएगा? तुम दोनों को इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ अनन्या चाहिए। और उसके लिए तू उसे चोट भी देने के लिए तैयार है? हाँ, क्योंकि मुझे अनन्या को हर कीमत पर हासिल करना है। बहुत हो गया। बहुत घटिया आदमी हो तुम। तुम्हारी घटिया नियत ना बहुत अच्छे से समझ गए हम। आज हद पार की हो तुम पता है, साबित कर दिए हो कि हमने तुम्हें वापस लाके कितनी बड़ी गलती की है। और अब ना ये गलती सुधारेंगे हम। हमारा घर है, अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। जीजा जी, दर्द तो नहीं हुआ ना? अरे नहीं हुआ, करे करे। वो आपसे ना कुछ कहना था। हमसे? भाभी जी ईमानदारी का पान खाते हैं, झूठ तो हम बोलेंगे नहीं। आपकी बात सुनने के लिए तो जन्म लिया है हमने। हाँ कहिए कहिए। वो अब हमसे ना घर का पूरा काम अकेले नहीं होता। हमारे लिए एक काम वाली ले आइए ना। बात भी कर ली है उससे, और उसे ना पैसे नहीं देने हैं। अच्छा, बस रहना और खाना देना होगा। ओ इतनी सी बात? अरे ये तो हम चुटकियों में अम्मा जी को पटा लेंगे। हाँ वैसे आपकी नौकरानी है कहाँ? जीजा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? ओह भाभी जी, वो हम भावनाओं में गलती से बह गए थे।
मरा हुआ मुंह देखोगे हमारा। अनन्या, क्या बचपन आई है? शिव से लड़ाई है तो शांति से बैठ के सुलझाओ ना। यूं मरने मारने की बात करने से क्या होगा? अनन्या नीचे उतरो। अनन्या, के लिए सबसे बड़ा खतरा हूं मैं, चाहकर भी उसे बचा नहीं सकता। और दूसरी तरफ मेरा भाई अमर, जो अनन्या को हर खतरे से बचाता है। अनन्या के लिए अमर ही सही है, उसकी शादी अमर से ही होनी चाहिए। जाने से ना खतरा टलेगा नहीं, बल्कि उसके बाद तो हम अपने आप के लिए खतरा बन जाएंगे। फिर हम कभी भी कोई भी कदम उठा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे अपने आप को, और बचाने वाला कोई नहीं होगा। तुम्हें बचाने के लिए यहाँ कोई हो ना हो, लेकिन मेरा भाई जरूर है यहाँ पर तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। सच जानते हैं हम, सच का ना कोई पहलू नहीं होता है, सच सच होता है शिव। प्यार में इतनी ताकत होती है कि जाके भगवान से भी लड़ने की हिम्मत रखता है प्यार में। और अगर तुम्हें हमारी हरकत का इतना ही बुरा लगा है और तुम चाहते हो कि अपनी जिद छोड़ दें, उसका एक ही रास्ता है शिव। जैसे साक्षात अन्नपूर्णा पधारी हो। अम्मा चलो देखे रसोई में। अम्मा इतना सारा खाना, हाँ घर भी बिल्कुल साफ है। ये सब चुड़ैल ने की है। सबसे ज्यादा भरोसा किस पर है? हमारे प्यार पर, वो महादेव पर। और जब तक वो है ना, कोई कुछ गलत कर ही नहीं सकता हमारे साथ। तुम ना हमारी एक बात गांठ बांध लो बच्चों, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। चुपचाप वैलेंटाइंस डे वाले दिन हमसे शादी करो, वरना बहुत पछताओगे। हमारी केतु के लिए रिश्ता आएगा, और जब लोगों को ये पता चलेगा कि हमारे घर में भी नौकरानी है, तो हमारा रुतबा कितना ऊंचाई में जाएगा। देखिए ऊपर, देखिए, समझ गई? अब चलिए, हमारी समझा दिए। हाँ हाँ तो ठीक है, अगर इस चुड़ैल को ऐसा रखना है तो रख ले।
ये पकड़ रेखा, चल। भाभी जी, अब आपका काम तो हो गया। जी ये तो सबूत है हमारी जीत का। उसका यही बढ़ता फ्रस्ट्रेशन हम दोनों को हमारे प्यार के करीब ला रहा है। हे भगवान, ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रही है। लगता है मुझे लगाम खींचनी पड़ेगी। वैसे भी हम एक दूसरे की सच्चाई अच्छे से जानते हैं, लेकिन इस बार कामयाब नहीं होने दूंगा मैं आपको। और हाँ, मेरे भाई से दूर रहिएगा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या किया उसने? कुछ नहीं हुआ। देखो माई प्यारी बुआ, हम जानते हैं आप हमको कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती हो, पर हैं तो आपकी भतीजी ना, और केतु और हम एक ही उम्र के हैं, तो एक दूसरे की चीजें समझ सकते हैं। बताओ हमें क्या बात है? हो सकता है आपके काम आ जाए, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। बोलो बोलो। वो क्या है ना अनन्या बेटिया, केतु का ना आजकल दिमाग खराब हो गया है? ठीक है भाई, मैं आपको सोच के बताऊंगा, लेकिन कोई प्रॉमिस नहीं करता अभी। ठीक है। वाह रे मेरे श्रवण कुमार, तू वर्ल्ड का बेस्ट भाई है। एक भाई दूसरे भाई को हर चीज देता है, लेकिन तूने तो अपना प्यार ही दे दिया रे। तू पूरे वर्ल्ड में ऐसा इकलौता एक ही भाई है, कमाल कर दिया। हाथ तो मुझसे छुड़वा नहीं पा रही और शक्तियों की बातें कर रही है। एक आसान सा तरीका पूछा था शिव को मारने का, वो भी तुमसे नहीं बताया गया। फिर किस काम की शक्तियां? और मेरा क्या फायदा इनसे? एक बात कान खोल के सुन लो, शिव को तो मैं मारूंगा, और मेरे रास्ते में जो भी आएगा ना, उसको मैं पहले मारूंगा, फिर चाहे वो आप ही क्यों ना हो। मुझे ही पंचा मार रही है। ये हमला तूने शिव पर नहीं, मेरी मकसद पर किया है अमर। ये लड़का अब मेरे लिए खतरे का सबब बनते जा रहा है। मेरे मॉम डैड जो भी करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, उनका हर सपना उनका ये बेटा पूरा करेगा। खुद को बचाने और पहचानने में मैं इस तरह उलझ गया था कि जिनकी वजह से मैं इस लायक बना, उनकी धरोहर को ही भूल गया। लेकिन अमर एक सच्चा वारिस की तरह उनका हर एक अधूरा सपना पूरा कर रहा है। भाई
आप वहां पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। मांगिए पर इतना बुरा भाई भी नहीं हूं मैं तेरा कि तेरी जान मांग लूं। देख, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तू मेरी जान की हिफाजत करे, बस, और कुछ नहीं। 2 दिन बाद रोज डे है और उस दिन मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं कि जिसके बाद अनन्या मुझे छोड़कर तेरा हाथ थामेगी। ये आप क्या बोल रहे हैं भाई? अमर, मेरी बात सुन। मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं जिससे अनन्या मेरा हाथ छोड़कर तेरा हाथ थाम ले। प्लीज मना मत करना मुझे, प्लीज। पहन के बताओ ना, कितना सुंदर लग रहा है। शिव, हमारे पहले रोज डे का पहला गिफ्ट है ये तुम्हारे लिए। नहीं पहनोगे ना, बहुत बुरा लगेगा हमें। तुम चाहते हो तुम्हारी वजह से हमें हर्ट हो? नहीं अनन्या, वही तो नहीं चाहता मैं, इसीलिए तो इतना मुश्किल कदम उठा रहा हूं। कहाँ खो गए? कहीं नहीं, बस ऐसे। लाओ, मैं ट्राई करता हूँ। हाँ, ये चल, जल्दी आना। सुपर डैशिंग लग रहे हो, और हमारी लैंग्वेज में बोले तो कमाल ही लग रहे हो। हमारा बस चले ना तो अभी के अभी तुम्हें मोस्ट हैंडसम मैन का टाइटल दे दें हम। थैंक यू सो मच। कायदे से ना कपड़े तो तुम्हें हमें लाकर देने चाहिए थे, अब हम क्या पहनेंगे? कभी वैलेंटाइंस डे वाले दिन तुम शादी के लिए बोल दिए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे कोई बात नहीं, हम हैं ना, हम दोनों के लिए मैचिंग कपड़े ले आएंगे। और ये वाला कुर्ता ना तुम रोज डे पर पहनना। आओ, मदद करो, हंस क्या रही हो बैठी बैठी? झुको। अब मदद करो। अच्छा फंसे बच्चों, नहीं होगा ये। पहने रहो। चाहे जो भी हो जाए शिव, हम ऐसे ही ना हंसते हंसते हमारे प्यार की इस कश्ती को पार तो लगा कर रहेंगे। गंगा मैया की कसम है, डूबने नहीं देंगे इसे। हम चलते हैं। बिल्कुल, हाँ। गुड नाइट। गुड नाइट। हनीमून की भी फोटोज दिखा रहे थे। लो, ठीक से देखे ही नहीं हम। दिखाओ वापस। हाँ? सोच की तरह ना सारी प्लेसेस भी भाई आते हैं।
तुम्हें लड़का पसंद है और केतकी को लड़का पसंद है, फिर हमें क्या परेशानी है? अरे दादी क्या बात है। वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई, देवर देवरानी जी, बधाई हो बधाई। हाय किसी की नजर ना लगे इन दोनों की जोड़ी को। फिक्र मत करो, उससे हम बात कर लेंगे। और हाँ, हमारी बात को वो टालेगा नहीं। ओए दादी बेस्ट है। अब तो तू खुश है ना? रात रात भर छुप छुप कर बातें करती थी, अब खुल के रहे इसके साथ। और अनन्या ने तो तुम्हारी जिंदगी सेट कर दी। हाँ, थैंक यू तो बोल उसे। अरे कोई बात नहीं बुआ, बहन है हमारी और ये देवर है हमारा। अरे इनके लिए इतना करना तो फर्ज है हमारा। बताओ। आजा आजा। कंग्रेचुलेशंस केतु। की मट्टी चाहिए, कैसे लाएंगे वो? अरे कमल बेटा, उसका इंतजाम भी कर लिया है हमने। वो जहाँ जहाँ से गुजरेगी ना, हाँ, वहाँ वहाँ हम मट्टी डाल देंगे और फिर पूरी नजर उसके ऊपर रखेंगे। और जैसे ही मौका मिलेगा हम वो मट्टी उठा लेंगे और इस बॉटल में डाल देंगे। फिर तो ये काम अम्मा बड़ी सावधानी से करना पड़ेगा। उसे भनक भी लगी ना तो सब बर्बाद हो जाएगा। तू चुप कर, हमेशा मुझे डराने का काम करती है। शांत रहो अम्मा, शांत रहो, सोचते हैं कुछ। वाह, हमें लगा था दोस्त हो तुम हमारे, लेकिन तुम तो चीटर निकले। क्यों? अब मैंने ऐसा कौन सा महान काम कर दिया? अच्छा, अपने भाई के साथ मिलकर अपना रोज डे प्लान कर रहे हो, और हमारा क्या? हमारा बेवकूफ है, जो इस पर विश्वास कर बैठे थे। जल्दी कुछ करना पड़ेगा वरना सिंगल के सिंगल रह जाएंगे हम। महादेव, ये अनन्या और ये अमर, इनका कुछ करना होगा, इन्हें रास्ते से हटाना होगा हमें। शिव तो मिलेगा नहीं और इस अमर से शादी करवा के मेरी बहन जरूर बचवा देगी हमारी माँ। का पान खा के झूठ तुम बोलते नहीं है। हमारी भाभी जी कभी गलत कह ही नहीं सकती। हाँ, इस चुड़ैल के सही गलत से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें लड़का अच्छा लगा, इसीलिए हमने हाँ कह दी। और दामाद जी, अपना गला संभालिए। ये गरारा कर रहे हैं, 5 बार हो गया सुबह से। हाँ, बहुत भाभी जी करते रहते। मम्मी, जहर को जहर से ही कटवाना पड़ेगा, वरना ये अनन्या नाम की जहर अमर से हमारी शादी करवा के हमें मार डालेगी।
एक्चुअली मैं सरप्राइज देना था। आई लव यू शिव, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तोहफा चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार गुब्बारों को फिर से देखो। अच्छा बच्चों, चैलेंज। पीछे हट तू। भाई सब ठीक है ना? अनन्या दरवाजा खोलो। लगता है अनन्या की हालत बिगड़ रही है। कमल, पता कर डॉक्टर साहब कितनी देर में आ रहे हैं। अम्मा बात हो गई, डॉक्टर साहब आते ही होंगे। पर अम्मा, हमें ये समझ नहीं आ रहा कि अनन्या की ये हालत हुई कैसे। कौन कर सकता है उसके साथ ये सब कुछ? घर के अजनबी और कौन? ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। रास्ते से किसी को भी उठा के ले आएंगे अम्मा जी तो ईमानदारी का पान खा के झूठ हम बोलते नहीं है, यही होगा। हेलो, खड़े खड़े टमाटर काटने के बाद निकल जाओ तुरंत, वरना अपने पैरों से जा नहीं पाओगे। ईमानदारी का पान खा के झूठ नहीं बोलते, जाओ चल। ऐसे चीटिंग कौन करता है केतकी? अनन्या को मारने की प्लानिंग तुमने की, फिर मुझे क्यों बदनाम किया? बस बंद करो अपनी, हाथ छोड़ो हमारा। सबको यहाँ बुला लेंगे हम। रियली? ओके, प्लीज बी माई गेस्ट। बुलाओ सबको, ताकि सबको भी पता चल जाए ये सब किया जरा तुम्हारा ही है। अच्छा, कैसे पता चलेगा? मम्मी के पास चली जाएगी और तुम जेल। समझे बुद्धूलाल? क्या गेम खेली तुमने? लेकिन जरूरी नहीं कि हर मोहब्बत मुकम्मल, अधूरी मोहब्बत की भी लंबी दास्तां होती है। खैर छोड़ो ये सब, चलो मैं चलता हूँ। तुम खुश रहना अपने शिव के साथ। थैंक यू। टेक केयर। बंद कर अपनी बकवास। मैं जानता हूँ कि आप मेरी भाई की बात का यकीन नहीं करेंगे, लेकिन एक बार इसे अपनी बात को साबित करने का मौका तो दीजिए। प्लीज, मैं साबित कर सकता हूँ।
कि ये सब काम केतकी ने किया है। अगर मैं गलत साबित हुआ तो आप लोग जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। नहीं नहीं, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको सजा हम दे देंगे, तुम शांत बैठो। अम्मा जी, अनन्या अभी खतरे से बाहर है। महादेव, आपका लाख लाख शुक्र है। हम अपनी बच्ची को देखने के लिए। एक मिनट अम्मा जी, उसे आराम की सख्त जरूरत है। आप लोग उससे बाद में मिल लीजिए। शिव बेटा, हम वाकई में बहुत खुशकिस्मत हैं जो हमें तुम जैसा दामाद मिला, जो हमारी बेटी से इतना प्यार करता है, उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ता है, उसके लिए उसके घर वालों से लड़ता है। और जो तुम कल उसके लिए करने वाले हो, उसकी खुशी जाहिर करने के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है।